हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस क्लास में हम करने जा रहे हैं जी टॉप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो हमारी 2022 में आई थी। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके आंसर राइटिंग से, और इवन फॉर द क्लैट पर्पस ऑल्सो। इवन मैं ये डिस्कस ऑलरेडी कर चुकी हूँ कुछ जजमेंट्स इसमें से, बट स्टिल these fall under the category of important judgments. So again हम आज करेंगे, और आज का जो आपका ये लेक्चर है इसमें बहुत ज़्यादा कम डिटेलिंग में बता रखा है। केस होगा, उसके बारे में जो पॉइंट है मेन वो डिस्कस करेंगे, दैट्स इट, सो दैट इट कैन मे हेल्प यू इन योर प्री एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है जी। सो व्हाट आर द टॉप सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? पहली है आपकी अरुणाचला गौरंदेर वर्सेस पौनस्वामी। ये आपके जी हिंदू सक्सेशन एक्ट से लेके है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा हिंदू डॉटर इज इंटाइटल्ड टू इनहेरिट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फादर्स डाइंग एंटेस्टेट। ठीक है, सो क्या कहा है कि अगर किसी लड़की का जो फादर है दैट इज डाइंग एंटेस्टेट, एंटेस्टेट मीन्स विदाउट द विल। ठीक है, सो द डॉटर हैज the right to inherit that self-acquired property of her father. Clear? Even before the enactment of Hindu Succession Act. Clear? So this is very important judgment which talks about the daughter's right to inherit the self-acquired property of the father if father is dying intestate. क्लियर स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जजमेंट है जी आपकी जैकब पुलियल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये मैं आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस ऑलरेडी पुरानी वीडियोस में कर चुकी हूँ। ये आपकी ऐसी ये जजमेंट थी जिसमें ये डिस्कस हुआ था कि क्या वैक्सीनेशन लगानी मैंडेटरी है। तो कोर्ट ने बोला बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपका आर्टिकल 21 देखें हम, कोई भी इंडिविजुअल को हम फोर्स नहीं कर सकते टू गेट द वैक्सीनेशन डन। ठीक है, क्योंकि उस टाइम आपका बड़ा दौर था, वैक्सीनेशन कंपल्शन मैंडेटरी कर दी थी, आपको फॉर्म दिखा के एंट्री मिलती थी, वेदर इट वाज एंट्री इन द यू कैन से इन द मॉल्स और एनीवेयर एल्स। ठीक है, सो ये जजमेंट के राहें ये पता चला कि वैक्सीनेशन का जो है process is not mandatory and it is violating your article 21. Clear? आगे चलते हैं। बुद्धादेव करमास्कर versus state of West Bengal. Again very important judgment which we have already discussed with you in our important judgments of 2022. इसमें क्या था, द कोर्ट ने क्या करा था, एक सेक्स वर्कर की जिसकी डेथ हो गई थी, उसके इल्जाम में जो केस गया था, ठीक है, उसने अपील डाली हुई थी इस केस में। उन्होंने यहाँ पे कोर्ट ने बकायदा डायरेक्शंस दी थी पुलिस को, न्यूज़पेपर्स वालों को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि सेक्स वर्कर हैज अ राइट टू वर्क। ठीक है, टू वर्क विद डिग्निटी, देयर वर्क इज आल्सो टू बी सीन विद द डिग्निटी। ऐसा नहीं कि अरे ये काम करते हैं, नो। इवन उनकी ये भी बोला था कि इनका जो आइडेंटिटी है वो भी डिस्क्लोज नहीं करी जाएगी। क्लियर? द कोर्ट गिव डायरेक्शंस फॉर रिहैबिलिटेटिंग। हाँ जी, यहाँ पे रिहैबिलिटेशन ऑफ द सेक्स वर्कर्स के बारे में बात करी गई थी, लाइक डायरेक्टिंग यूडीआई टू इशू आधार कार्ड, एजुकेटिंग द सेक्स वर्कर्स ऑन द राइट्स, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटीज। इवन पुलिस को भी बोला गया था अगर आपको पता चल रहा है इनके बारे में कि ये सेक्स वर्कर है तो आपका फर्ज बनता है कि आप इनके प्रोटेक्शन करो, ना कि उनके अगेन, उनकी मोरालिटी के अगेंस्ट आप खेलो। ठीक है, सो इट वाज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट। आगे चलते हैं सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबी। अगेन दिस जजमेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल, फुल फ्लेज वीडियो इज ऑन दिस चैनल, यू कैन चेक दैट आउट। इस पर्टिकुलर इसको बोलते हैं हम बेल गाइडलाइंस, जजमेंट ऑन बेल गाइडलाइंस, क्योंकि यहाँ पे जब देखा कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार वर्सेस सीबीआई में कि बंदे ने पहले एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, उसकी वो आई नहीं, फिर वो आया ही नहीं अपने केस की हियरिंग के लिए, तो उन्होंने पता चला कि पहले ही एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं। तो बकायदा इसमें जो है आपके ऑफेंसेस को कैटेगराइज करा गया है ए बी सी डी में। ठीक है, लेस हीनियस, हीनियस, अदर ऑफेंसेस, स्पेशल ऑफेंसेस, तो इन कैटेगरी में इसको डाला गया है और बोला गया है कि देयर आर नो बेल गाइडलाइंस अंडर सेक्शन 41A ऑफ CRPC।
और इसमें यह भी कहा गया है कि अरेस्ट के दौरान हैज नॉट बीन अरेस्टेड एट द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट, उसको बेल कैसे देनी है, और दूसरी बात उसको बेल की जरूरत नहीं, अगर ही मतलब उसको अरेस्ट का नहीं देखना है आपको कि अगर वो प्रोसीजर के साथ इन्वेस्टिगेशन के साथ अच्छे से कॉम्प्लाई कर रहा है, और पहले समझ जाएंगे फिर वारंट्स जाएंगे फिर एनबीडब्ल्यूज यानी कि नॉन बेलेबल वारंट, उसका भी प्रोसेस था, इसमें बहुत डिटेल में जो था इस जजमेंट में डिस्कस करा था कोर्ट ने। So it is a very important judgment of 2022. Clear, students? So on the rate of conviction, on the need of bail act, on preserving the right to liberty. So this judgment is one of the most important judgment of 2022. Clear? आगे चलते हैं, देखते हैं, ये है जी आपकी एसजी वोमानकरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें वर्ड सेक्शन 124 which deals with IPC deals with sedition। ठीक है, ये कोर्ट ने इस सेक्शन को होल्ड पे लगा दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने बोला ना कोई अब नई एफआईआर ना कोई और रजिस्ट्रेशन, और सारे जो पुराने केसेस है उनको भी हम होल्ड पे रखेंगे। सो ये जो है आपकी सेडिशन के इंपॉर्टेंट सेक्शन को लेके ये आपका केस है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगेन दिस इज ऑन द हिजाब बैन एशर शिफा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। देखो इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक स्प्लिट वर्डिक्ट दिया था। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट क्या कह रही है कि अब वो नया बेंच बिठाएंगे या तो 3 जजेस का या 9 जजेस का, सो दैट स्प्लिट वर्डिक्ट जो टाई आया था वो ना हो। ठीक है ना, तो इसमें कोर्ट डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट इन द चैलेंज टू कर्नाटका गवर्नमेंट और इफेक्टिवली एम्पावरिंग गवर्नमेंट गर्ल्स इन द स्टेट ऑफ बैन ऑन वेयरिंग हिजाब बाय द मुस्लिम स्टूडेंट्स इन द कॉलेज कैंपस। अगेन दिस पर्टिकुलर जजमेंट इज डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक है, जो आपके मैंने फीमेल वीमेन इक्वालिटी के ऊपर जो है वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने बकायदा ये पर्टिकुलर जजमेंट को डिटेल में डिस्कस करा। क्लियर, आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगेन दिस वन पर्टिकुलर केस इज अगेन डिस्कस्ड इन डिटेल। ठीक है, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस टॉक्स अबाउट द 103rd अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, which was put on hold, but 3:2 there was again a split verdict by the सुप्रीम कोर्ट। उसमें क्या कहा था उन्होंने कि 10% ऑफ रिजर्वेशंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी रहेगी, एंड दे होल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 103rd अमेंडमेंट व्हिच टॉक्स अबाउट गिविंग 10% रिजर्वेशन टू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, and that category will not include SC, STs and OBCs. It will only include people who earn below 8 lakhs per annum. ठीक है, and it will help or uplift the people in the field of education as well as in the field of employment. But in this particular judgment, your Chief Justice of India of that time, UU Lalit, was one of the dissenter. He was against this because he said that such diversification is not in a good spirit. ठीक है, he also said already there are so many diversifications are there in the country, whether with respect to caste, ठीक है, religion and everything. But again now you had put a new diversification on the economic section. So this thing he said will not bring is not done in a good light, in a healthy light in the society. So he was one of the dissenter. With him even Justice Bhatt had dissented the view. Otherwise other 3 judges, they were in the favor of this particular amendment 103rd, which brought section 15 clause 6, article 15 clause 6 and 16 clause 6 to the constitution. Clear students? इसका केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब देखो ये आई आपकी जजमेंट, उसके बाद अब आपका जस्टिस एंड दिल्ली के चंद्रधार, उन्होंने भी बोला है कि अब ईडब्ल्यूएस को आप क्या करो, राइट टू एजुकेशन के साथ लगाओ, सो दैट EWS category students can get the benefit in the private schools itself. उनको प्राइवेट स्कूल्स में भी पढ़ने का मौका मिल सके। सो देखो इस जजमेंट का कहीं ना कहीं फायदा होता दिख रहा है। ठीक है ना, क्योंकि जो 3 जजेस ने इसके लिए यस बोला, उन्होंने बोला दिस इज द नीड ऑफ द आवर। हमने हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नीड ऑफ द आवर पे बना है। पहले जैसे कास्ट बेस पे था जो चल रहा था इंडिया में, उस अकॉर्डिंग बना है। आज की डेट में देखो तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस बहुत सफर कर रहे हैं। ठीक है, सो दे सेड जो भी अभी हो रहा ये जो जजमेंट है या ये जो अमेंडमेंट है, आप ये कह लो कि इट वाज अ नीड ऑफ आवर एंड लिटरली दिस इज वर्किंग वंडर्स नाउ। लेट अस सी नाउ हाउ मोर इट विल इंप्लीमेंट इन द सोसाइटी, दैट इज अनदर क्वेश्चन, बट फॉर नाउ दिस इज डूइंग गुड। क्लियर, आगे चलते हैं। ये है
एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। इसमें देखो जी बोला गया था अनमैरिड वुमेन आर एंटाइटल्ड टू सेफ एंड लीगल अबॉर्शंस, ठीक है, बिकॉज द कोर्ट आल्सो नोटेड दैट रेप इंक्लूड्स मैरिटल रेप फॉर द पर्पस ऑफ द एमटीपी एक्ट, ठीक है जी। और अनदर आपका एक पॉइंट आया था डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बताया था, उसमें उन्होंने ये बोला था कि वेदर द फीमेल इज मैरिड unmarried, it is now immaterial. She has the right to have the safe abortion till 24 weeks. Even the married women now has the right. She can, alone can took this decision that she want an abortion under the MTP Act. Clear, students? So again, this is very important judgment with respect to the abortion laws. आगे चलते हैं स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस शैलेंद्र कुमार। इस केस में देखो जी अगेन लीलू वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस की बात करी गई थी। उन्होंने बोला था 2 फिंगर टेस्ट इज इलीगल एंड एनी पर्सन कंडक्टिंग इट विल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पेनलाइज्ड फॉर मिसकंडक्ट। इसका एक और केस है जी राजीव गांधी वर्सेस द स्टेट by when the Madras court highlighted this thing that there should be no finger test because 2 finger test is against the morality and dignity of the female and of course against the integrity of the female and it is violating the article 21 of the constitution, ठीक है, because this particular procedure is against the right to privacy and this is not an accurate procedure which will decide about the sexual assault of the women, ठीक है। the females are who are already sexually active in case they got raped and this finger test will prove it, ठीक है, and the females who have when the thing is to be questioned whether sexual assault has happened or not, at that time also it will not be an accurate procedure to find that thing. So court said that government should imply other important procedures so that medical practitioners can follow it to check whether there has been the sexual assault on the women or not. Even your WHO, United Nations of Human Rights, is against the 2 finger test and they said that it should be a complete ban on this particular test, ठीक है जी। So Madras High Court in April 2022 they had said in a particular judgment that it should be banned and then in state of Jharkhand versus Shailendra Kumar Rai, in this particular case it was said and the medical practitioner who will do this he will be penalized for misconduct. Clear? So that's all in today's class. We have discussed about 9 judgments which were very important for 2022. Clear? Because for the examination point of view, again very important and for your mains, for your answer writing also very important for pre, mains, CLAT aspirants, for all the people who are appearing in the legal exams, for them these judgments are very, very, very important. So even the laws related to it, again those things become very important because जो news में होता है वो exam में होता है, ठीक है। So keep following our channel and do share and subscribe our channel Law School for more such videos. Thank you.